जय हिंद दोस्तों मित्रों। मैं एसएन सिंह सार्क आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022-23 के पेपर सेकंड सी सेट प्रिपरेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैच के पूरा होने के उपरांत आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस बैच में सीसेट के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह बैच 14 अप्रैल से स्टार्ट होकर यूट्यूब पर लगातार 45 दिनों तक चलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम एग्ज़ाम पैटर्न और उसके डिमांड को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोधगम्यता का 25 क्वेश्चन, सामान्य मानसिक यानी रीजनिंग 23 क्वेश्चन और मैथ आपका जो है 26 क्वेश्चन, यानी तीनों जो पोर्शन है लगभग बराबर है। तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इस पेपर में कुल 80 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 अंक और 2 घंटे की टाइमिंग रहती है, ठीक ना। तो 80 क्वेश्चन आपका जो है पर क्वेश्चन 2.5 अंक का रहता है, ठीक। इस हिसाब से आपका बन जाता है 110 अंक, ठीक ना। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम 65 क्वेश्चन करते हैं और इसमें से 44 क्वेश्चन सही होता है, ठीक ना, और 21 क्वेश्चन मान लीजिए बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, तो 44 क्वेश्चन यानी 44 गुने 2.5 आपका हो गया 110 अंक। और अब 21 क्वेश्चन का जो माइनस मार्किंग 1/3 होती है, तो इसका 2.5 गुने कर लेंगे तो अपना 17.5 अंक हो जाता है, ठीक। तो अगर हम 110 में से 17.5 अंक अगर घटा देते हैं माइनस मार्किंग का, निगेटिव मार्किंग, तो हमारा बन जाता है 92.5 नंबर, ठीक ना, जो कि 66 नंबर कट ऑफ आता है इसका। तो 66 नंबर से काफ़ी ज़्यादा। इस तरह से हम आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से पास। सी सेट के पेपर को समझने के लिए आइए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और देखें कि कैसा क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम अपने आगे की रणनीति बना सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया x जो है 20% काम जो आपका करते हैं 8 दिन में, ठीक ना। तो 100% कार्य करने के लिए हम इसमें 5 का गुना कर देंगे तो 100 हो गया, और 8 में 5 का गुना कर देंगे तो 100% कार्य जो है 40 दिनों में पूरा होता है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो 100% बटे 40 यानी इतना % कार्य होगा, ठीक ना, x के द्वारा, ठीक। और क्वेश्चन में दिया है y जो है 25% कार्य जो है 6 दिनों में पूरा करता है। तो 100% कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 6 में 4 का गुना कर देंगे हम सीधे। तो एक दिन का कार्य देख लेते हैं, एक दिन में कितना % y द्वारा हो सकता है, तो 100/24%, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो
उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो साथ साथ करने का मतलब दोनों की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, एक दिन की कैपेसिटी, ठीक ना। एक दिन की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई की एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक ना, कैपेसिटी या कार्य क्षमता। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, एक एक दिन का कार्य जो था 100/40 प्लस 100/24, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/3, ठीक ना। अब जैसा कि हम जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन पावर। कार्य कितना है तो 40%, ठीक ना। 40% पूरा कार्य करने के लिए कार्य क्षमता जो है आपका 40/6 या 20/3 कर लेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ से काट देंगे, 6 जो ऊपर चला जाएगा तो टोटल कितना दिन में कार्य हो जाएगा, 6 दिन में, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन ए जो है सही हो गया इस हिसाब से। आइए फिर से एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 20% जो कार्य वो 8 दिनों में है, तो 100% कार्य जो आपका है वो 40 दिनों में हो सकता है। तो 1% जो कार्य जो आपका है वो एक दिन का कार्य जो हो जाएगा आपका वो इतना हो जाएगा 40/100। वाई द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 100/24, ठीक ना। तो एक्स वाई की कैपेसिटी निकाल लेंगे हम। तो एक्स वाई की कैपेसिटी एक दिन की जो है 20/3 आ जाएगी। अब हम 40% कार्य को, पूरे कार्य को दोनों द्वारा किया गया तो कितने दिन में हो सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि शक्ति या कार्य क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। वही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन पावर, तो इसको डिवाइड कर दें, आ जाएगा अपना आंसर, ठीक ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिया है निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि इसको जूम करके समझ लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें काउंट कर लेंगे कि कितना डिजिट है इसमें। तो टोटल डिजिट अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक ना। 20 डिजिट है। तो 20 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 5 गुणे 40 होता है, इसमें बड़ा वाला डिजिट हम ले लेंगे। उसी के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 भाग में तोड़ेंगे तो 4 भाग में टूट जाएगा। तो यहाँ से हम अपना डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 2 2 4 2 2 4 1 5। अब हम इसको जो है चेक करते हैं। जो देखिए इसमें फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेम है, यहाँ भी फर्स्ट फिफ्थ और थर्ड सेम है। तो यहाँ भी फर्स्ट फिफ्थ और थर्ड सेम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेम है, और यहाँ भी सेकंड और फोर्थ सेम है, ठीक ना। तो हम इसको सेकंड और फोर्थ सेम कर देंगे, सी हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट के हिसाब से सी हो जाएगा, और यहाँ सेकंड और सेकंड ई हो जाएगा, ठीक ना।
तो हो जाएगा ACCE, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक, सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए, ठीक ना, और 50% पर्यटन के लिए गए सदस्य, जबकि 10% जो है होटल में विश्राम किए, ठीक। अब उपर्युक्त आंकड़ों से हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, ठीक ना। इससे क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में भी आ जाएगा। तो माना कि यहाँ पे 100% सदस्य थे, जिसमें से 10% जो है वो रेस्ट किए, विश्राम किए, और 90% जो है वो बाहर गए, ठीक ना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 90% में से जो बाहर गए उसमें से 80% जो हैं वो पर्यटन के लिए गए, ठीक, और 50% जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए गए। तो हम एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसमें से दोनों काम करने गए, पर्यटन के लिए भी गए और ख़रीदारी करने के लिए गए। तो हम इसमें से उन व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं जो पर्यटन और ख़रीदारी दोनों करने के लिए गए थे, ठीक ना। तो उसको निकालने के लिए हम पर्यटन प्लस ख़रीदारी के लिए हम 80 + 50 और जो बाहर गए सदस्य 90% थे उसको हम घटा लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 40%, ठीक ना। 40% जो दोनों कार्य के लिए गए थे। तो केवल पर्यटन और केवल खरीदारी, केवल पर्यटन के लिए कितने का और केवल खरीदारी के लिए, तो दोनों कार्यों के लिए 40%। तो केवल पर्यटन के लिए 80 गए थे, तो इसमें 40 घटा देंगे तो 40% आ जाएगा इसमें, ठीक ना, केवल खरीदारी। और जो खरीदारी करने के लिए गए थे 50%, उसमें से 40 निकाल देंगे तो केवल 10% जो है केवल खरीदारी के लिए गए हैं, ठीक। आइए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर 40% जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा हम देखिए जो 20% सदस्य खरीदारी के लिए गए तो वहाँ पे 10% आया था, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए हम फिर से इसको देख लेते हैं। 100% जो हैं वो टोटल सदस्य हैं, जिसमें से 10% आपके रेस्ट किए और 90% बाहर गए, ठीक ना। तो बाहर गए सदस्यों में से 80% जो हैं वो पर्यटन के लिए गए और 50% खरीदारी के लिए गए। तो कुछ सदस्य जो हैं वो कॉमन इन दोनों में से हैं, यानी खरीदारी और पर्यटन दोनों के लिए साथ गए हैं। तो उन सदस्यों की संख्या निकाल ली हम यहाँ पर कि कितने सदस्य दोनों कार्य करने के लिए गए, तो वो हैं 40%। तो कितने केवल पर्यटन के लिए गए, तो 40%, कितने केवल खरीदारी के लिए गए, तो 10%। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। दो कथन दिया गया है S1 और S2। S1 में दिया गया है कि n एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। n एक अभाज्य संख्या है जो कि 4 से डिवाइड करने पर 1 शेष आता है, ठीक ना। अब दिया n जो है 10 और 20 के बीच की संख्या, यानी 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब 11, 13 और 17 एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। मात्र एक मात्र प्राकृतिक संख्या जो है n से डिवाइड है, तो यहाँ पर है 4 से डिवाइड करने के, ये जो S2 दिया यहाँ पर, S2 के अकॉर्डिंग n को 4 से डिवाइड करने पर शेष 1 आता है। अगर 11 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो इसका मतलब ये गलत, इसको नहीं लेंगे। 13 में 4 से भाग देंगे तो आप शेष फल 1 आएगा, ये भी ले सकते हैं और 17 को भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एस क्या लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन प्रश्न के लिए सही है, उत्तर देने के लिए सही होगा। तो S1 अगर अभाज्य संख्या, तो S1 अगर साथ में लेते हैं तो इसके साथ में हमको S2 लेना कंपलसरी है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताकि अगर हम दोनों को साथ लेकर ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के फलक पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक अंकित हैं। ठीक ना, चिन्हित हैं। और इसके क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित है, 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 दिया है, 1, तो 1 के साथ में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 1 के बगल में 6, 4 है, 6, 4 और 2, 3, 2 और 3, तो बची कौन सी संख्या, तो 5, यानी 1 के अपोजिट में 5 हो गई। ठीक ना। अब दूसरा देख लेते हैं, 3 के साथ साथ में कौन सी संख्या है, 1, 2, 5 और 6, बची कौन सी संख्या, तो 4, यानी 3 के अपोजिट में जो है 4 हो जाएगी। और एक डिजिट बच गया, 2 बचा, तो इसके बगल में कौन सी बच जाएगी, 6। ठीक ना। फिर से इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले फलक में दिया 1 के बगल में 4 और 6, 4 और 6 हो गया। और यहाँ पर 1 और 2 और 3 दिया। ठीक ना। तो 1 का अपोजिट में कौन सी संख्या बच जाती है, तो 1 का अपोजिट में 5 बच जाती है। ठीक ना। इसी प्रकार 3 का निकाल लेंगे, इसी प्रकार 6 का निकाल लेंगे। तो हमें समझ गए कि 1 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4 और 2 के अपोजिट में 6 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि 5 के अपोजिट में 1 जब है तो इसके बगल में कौन कौन सी संख्या होंगी। तो हम ये समझ गए जब 5 का अपोजिट में 1 है तो इसके बगल में 1 हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। ठीक ना। बचा कौन सा ऑप्शन, ए, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आगे की क्लास देखने के लिए आप 14 अप्रैल से शुरू होने वाली क्लास को आप अटेम्प्ट करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।